वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष शर्मा इंदौर से। स्वागत है डॉक्टर आशीष शर्मा। मेरा सवाल आपसे है कि क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? अगर सही मायनों में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। हाइपरटेंशन जो कि हार्ट अटैक से जो कारण होते हैं उसमें एक मुख्य कारणों में से माना जाता है हमारे जो दिल के अंदर रक्तवाहिनियां होती है, जो उन रक्तवाहिनियों के अंदर एंडोथेलियम होता है जो कि डैमेज का खतरा बढ़ जाता है अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो। दूसरा, ब्लड प्रेशर जो प्लाक होता है उसको अनस्टेबल करता है। प्लाक यानी एक चर्बी जो जमी हुई रहती है रक्तवाहिनियों में, अगर वो एकदम से रप्चर हो जाती है तो नली ब्लॉकेज होने का खतरा एकदम से बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर खुद भी कई बीमारियों को लेके आता है, जैसे कि शुगर या फिर और कोई जो एंड ऑर्गन डैमेजेस होते हैं, वो अगेन रिस्क बढ़ाता है हार्ट अटैक को। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कई बार हमें पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अनभिज्ञता के कारण या हम रेगुलर डॉक्टर को चेकअप नहीं करवा रहे हैं। हमारे पास कई प्रकार के पेशेंट्स आते हैं जिनका कभी कभी बीपी 200 भी होता है, जिन्हें उन्हें पता ही नहीं होता है कि अपने बीपी 200 है। ये बीपी जब 200 पे पहुंचता है तो ये यकीन मानिए कि ये कई प्रकार के डैमेजेस कर चुका है आपके शरीर में, जैसे कि एक तो हृदय है, दूसरा किडनी है, तीसरा रेटिना है, नसें हैं, दिमाग है। और अगर बीपी इतना हायर साइड है तो ये सारे खतरे जैसे कि हार्ट अटैक आना या फिर एकदम से स्ट्रोक आना या फिर एक सडन किडनी फेलियर हो सकता है, समटाइम्स कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं, या आंखों के पीछे जो पर्दे होते हैं उसकी नलियाओं में एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या ये अंधत्व को भी बढ़ा सकता है। क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर हार्ट के लिए बोला जाए तो एनर्जी ड्रिंक्स में एम्पल अमाउंट ऑफ शुगर होती है। शुगर जो है हमारे अगर अंदर जाती है तो इंसुलिन स्पाइक क्रिएट करती है, तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे कि मोटापा होना या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ये धीमे धीमे जाके वसा में जमने लग जाते हैं, जो हार्ट की नलियों के अंदर भी जमा हो सकते हैं वसा के रूप में। ये जंक फूड्स, इसमें सो कॉल्ड अलग प्रकार के ऑयल होते हैं जो कि हार्ट के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली घातक होते हैं, जो कि शरीर के सभी हिस्सों या सभी नलियों में नुकसान दे सकती है, और उसमें हार्ट भी अच्छा नहीं है। इसलिए इस प्रकार के जो ड्रिंक्स हैं या जंक फूड्स हैं, अगेन ये ओबेसिटी को भी बढ़ाते हैं, और ओबेसिटी इटसेल्फ इज ए बिग रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट डिसीज। किन लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? तो जो रिस्क है जैसे कि जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें मोस्टली फैमिली हिस्ट्री आती है। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती है, उस वुमेन होती है, उनमें भी हाइपरटेंशन के केसेस ज्यादा हो सकते हैं, या फिर कुछ पॉलीजेनिक फैमिली हिस्ट्री होती है कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखें कि जो आज की बिजी लाइफ है जिसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, तो स्ट्रेस ये वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें जिनको हम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और फिर जो कुछ डायट्री इंड्यूस होते हैं जो कि जंक फूड्स या हेवी एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं लोग। तीसरा, अल्कोहल स्मोकिंग, अगेन वेरी बिग फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। फोर्थ, हम फिजिकल इनएक्टिविटी की ओर कर रहे हैं। जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है? जो धमनियां होती है हार्ट की, उसके अंदर जो चर्बी होती है, चर्बी धीमे धीमे जम के उसको ब्लॉक कर देती है, और कभी कभी ये चर्बी का जो हिस्सा होता है जिसे प्लाक कहते हैं वो टूट के गिर जाता है। अब ये प्लाक रप्चर नली को आंशिक तरीके से या पूर्ण तरीके से बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आगे जाके हार्ट अटैक का खतरा बनती है। बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम LDL के नाम से जानते हैं, अगर इसकी मात्रा ज्यादा है, बॉर्डरलाइन हाई या हाई रिस्क माना जाता है, वेरी हाई रिस्क माना जाता है। तो LDL कोलेस्ट्रॉल हम बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किसी न किसी रूप में इन्फ्लेमेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्फ्लेमेशन, प्लाक रप्चर और सडन ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, इट लीड्स टू द हार्ट अटैक्स। क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? अगर सही मायनों में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। हाइपरटेंशन जो कि हार्ट अटैक से जो कारण होते हैं उसमें एक मुख्य कारणों में से माना जाता है हमारे जो दिल के अंदर रक्तवाहिनियां होती है, जो उन रक्तवाहिनियों के अंदर एंडोथेलियम होता है जो कि डैमेज का खतरा बढ़ जाता है अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो। दूसरा, ब्लड प्रेशर जो प्लाक होता है उसको अनस्टेबल करता है। प्लाक यानी एक चर्बी जो जमी हुई रहती है रक्तवाहिनियों में, अगर वो एकदम से रप्चर हो जाती है तो नली ब्लॉकेज होने का खतरा एकदम से बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर खुद भी कई बीमारियों को लेके आता है, जैसे कि शुगर या फिर और कोई जो एंड ऑर्गन डैमेजेस होते हैं, वो अगेन रिस्क बढ़ाता है हार्ट अटैक को। हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कई बार
हमें पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अनभिज्ञता के कारण या हम रेगुलर डॉक्टर को चेकअप नहीं करवा रहे। हमारे पास कई प्रकार के पेशेंट्स आते हैं जिनका कभी कभी बीपी 200 भी होता है, जिन्हें उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें बीपी 200 है। ये बीपी जब 200 पे पहुंचता है तो ये यकीन मानिए कि ये कई प्रकार के डैमेजेस कर चुका है आपके शरीर में, जैसे कि एक तो हृदय है, दूसरा किडनी है, तीसरा रेटिना है, नसें हैं, दिमाग है। और अगर बीपी इतना हायर साइड है तो ये सारे खतरे जैसे कि हार्ट अटैक आना या फिर एकदम से स्ट्रोक आना या फिर एक सडन किडनी फेलियर हो सकता है, समटाइम्स कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं, या आंखों के पीछे जो पर्दे होते हैं उसकी नलियाओं में एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या ये अंधत्व को भी बढ़ा सकता है। A public awareness initiative for Healthy India.